वज़ीर-ए-आज़म का डाकुओं के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करने का ऐलान। लिया में इंसाफ सेहत कार्ड तकसीम करने की तकरीब से खिताब। बोले, सुना है डाकुओं ने यहाँ बड़ा जुल्म किया, वीडियो भी बनाई, इन डाकुओं को बर्दाश्त नहीं करेंगे, यहाँ पुलिस चौकी लगाना पड़ी तो लगाएंगे। मजीद बोले, हम से गुजर रहे हैं तो गरीब पर क्या गुजरती होगी, हमारे पास इतना पैसा नहीं, कर्जों के सूद में आधा पैसा चला जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर वोल्कन बोस्कर की 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद आमद। वज़ारत ख़ारजा और UN के सीनियर हुक्काम ने इस्तकबाल किया। तुर्क सफ़ीर एहसान मुस्तफ़ा ब्रोकल भी मौजूद थे। वोल्कन बोस्कर पाकिस्तानी आला क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने जनरल असम्बली के सदर को दौरे की दावत दी थी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी से टेलीफोनिक राबिता। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म की फ़लस्तीनियों पर इसराइली की मज़म्मत। मिस्र की तरफ से फ़लस्तीनियों की इमदाद को सराहा। कहा, गज़ा में फ़लस्तीनी ओपन जेल में रह रहे हैं। बैतुल मक़दस समेत मकबूजा इलाकों से इसराइली अफ़वाज का इनखला किया जाए। फ़लस्तीनियों को खुद इरादियत का हक मिलना चाहिए। शेख रशीद की कराची में सिंध रेंजर्स हेडक्वार्टर्स आमद। अमनो अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर दाखिला कहते हैं, कराची मुल्क की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह है, अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम उठाएंगे। शेख रशीद आज गवर्नर और वज़ीर आला से मुलाकातें करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, गवर्नर आज आएगा ना ऑपरेशन करने जा रहे हैं, रिपोर्ट पर फैसला वज़ीर आज़म ने करना है। पीपल्स पार्टी और ANP की PDM में वापसी का मामला। नवाज शरीफ का शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राबिता। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने शौकौस के जवाब तक दोनों जमातों की वापसी मुश्किल करार दे दी। शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अपोजिशन का इत्तेहाद ज़रूरी है। पीपल्स पार्टी और ANP का मामला PDM सरबराह इजलास में रखेंगे, जो फैसला होगा उस पर अमल करेंगे। अली जफर ने जहांगीर तरीन को क्लीन चिट दे दी। रिपोर्ट आज ही वज़ीर आज़म को पेश और पब्लिक की जाए। नज़ीर चौहान की प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू। बोले, राजा रियाज ने हल्फिया कहा है जहांगीर तरीन की अली जफर से मुलाकात हुई, शहजाद अकबर भी शरीक थे। दूसरी तरफ सेनेटर अली जफर की जहांगीर तरीन से मुताल्लिक मीडिया में आने वाली किसी भी रिपोर्ट की तरतीब। ट्वीट में कहा, जहांगीर तरीन से मुताल्लिक रिपोर्ट PTI तक महदूद रहेगी, सिफारिशात बराह रास्त वज़ीर आज़म को पेश करूँगा। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ हुकूमत की नई दरखास्तें एतराज़ लगाकर वापस कर दी। एक केस में 2 मरतबा नजरसानी नहीं हो सकती, रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ नजरसानी की नई दरखास्तें सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर कानून, मुशीर दाखिला और एहतसाब और FBR ने दायर की थी। जुडिशल कमीशन का इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 3 एडिशनल जजेस की मुलाजमत में तोसी न देने का फैसला। जस्टिस फ़याज़ अंजुम जंदुरान, जस्टिस गुलाम आज़म कमरानी और जस्टिस लुबना सलीम परवेज शामिल। दूसरी जानिब जस्टिस अमीर भट्टी को चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट बनाने का फैसला। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जुडिशल कमीशन का इजलास 10 जून को बुला लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट कासिम खान 5 जुलाई को रिटायर्ड होंगे। अमेरिका का फ़लस्तीन के लिए इमदाद में इजाफे का ऐलान। 38.5 मिलियन डॉलर्स मज़ीद इमदाद देगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन का कहना है कि फ़लस्तीन को 5.5 मिलियन डॉलर्स की हंगामी इमदाद भी दी जाएगी, जबकि 3 करोड़ 20 लाख डॉलर्स अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारे बराए फ़लस्तीनी महाजरीन के ज़रिए दिए जाएंगे। बाइडन इंतज़ामिया कांग्रेस से गज़ा के लिए 75 मिलियन डॉलर्स इमदाद का तकाजा करेगी। यूरोपीय यूनियन का इंसदादी कोरोना वैक्सीन की फराहमी में ताख़ीर पर एस्ट्राजेनेका पर भारी जुर्माना आयद करने का मुतालबा। केस की समाअत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मई तक 20 करोड़ डोजेस की बजाय सिर्फ
5 करोड़ डोजेस फराहम की गई। हर डोज की एक दिन ताखीर के बदले कंपनी को 10 यूरो जुर्माना किया जाए। एस्ट्राजेनेका के वकील का कहना था कि कंपनी के खिलाफ फैसले पर कम जुर्माना आयद करने की दरखास्त करेंगे। बरतानिया में कोरोना की भारतीय किस्म के फैलाव ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। फ्रांस की बरतानवी शहरियों पर सफरी पाबंदियों में सख्ती। फ्रांसीसी हुकाम के मुताबिक बरतानिया से फ्रांस आने वाले मुसाफिरों को 2 हफ्ते का करंतना करना होगा। जर्मनी भी बरतानिया से आने वालों के लिए 2 हफ्ते का करंतना लाजमी करार दे चुका है, जबकि ऑस्ट्रिया ने बरतानिया के लिए 2 हफ्तों का करंतना लाजमी करार दिया। इसके बाद बराह रास्त परवाज़ों और सयाहत पर पाबंदी आयद कर रखी है। बेल्जियम ने जॉनसन एंड जॉनसन की इंसादी कोरोना वैक्सीन का इस्तेमाल महदूद कर दिया। हुकाम के मुताबिक 41 साल से कम उम्र अफराद के लिए वैक्सीन का इस्तेमाल रोक रहे हैं। यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी की तहकीकात तक वैक्सीन का इस्तेमाल मुअत्तल रहेगा। फैसला जॉनसन वैक्सीन के इस्तेमाल से खातून के बाद किया गया। सूरज आज खाना काबा के ऐन ऊपर होगा। दुनिया भर में किबले का दुरुस्त तयन किया जा सकेगा। सऊदी वक्त के मुताबिक सूरज दोपहर 12:18 पर खाना काबा के ऊपर आएगा। सूरज खाना काबा के ऊपर आने पर पाकिस्तान में दोपहर 2:18 का वक्त होगा। पाकिस्तान सुपर लीग 6 के बकिया मैचेस। पाकिस्तान से खिलाड़ी और स्टाफ आज अबूजहबी रवाना होगा। कराची और लाहौर से चार्टर्ड फ्लाइट्स जाएंगी। भारत और जनूबी अफ्रीका से चार्टर्ड फ्लाइट्स की भी आज अबूजहबी आमद मुतवक्के। टूर्नामेंट के स्केड्यूल का बाज़ाब्ता ऐलान भी आज किया जाएगा। कौमी इक्तिसादी काउंसिल की इंतजामी कमेटी ने सक्खर, हैदराबाद मोटरवे और होशाब आवरान M8 मंसूबों की मंजूरी दे दी है। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि सक्खर हैदराबाद मोटरवे वजीर आज़म इमरान खान के सिंध पैकेज का हिस्सा है। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। वजीर खजाना शौकत तरीन की जेर सदारत कौमी इक्तिसादी काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास ने अहम फैसले। इजलास में 6 निकाती एजेंडे पर गौर किया और हैदराबाद ता सक्खर मोटरवे की तामीर, गोमल जाम डैम के मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। इसी तरह होशाब आवारान M8 मंसूबे की समरी भी एक्निक ने मंजूर कर ली। दौरान इजलास खैबर पख्तूनख्वा में सड़कों की तामीर और मर्दान सवाबी सड़क दोरोया करने की भी मंजूरी दी गई, जबकि रेलवे के लिए 600 कंटेनर बोगी खरीदने के मंसूबे की मंजूरी मौखर। वफाकी वजीर असद उमर ने अपनी ट्वीट में कहा कि सक्खर हैदराबाद मोटरवे की तामीर के लिए जल्द ही नेशनल हाई अथॉरिटी ठेकेदार के इंतखाब का काम शुरू कर देगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोर्ड ने भी सक्खर हैदराबाद मोटरवे मंसूबे की मंजूरी दे दी थी। ये मंसूबा वजीर आज़म इमरान खान के सिंध पैकेज का हिस्सा है। सक्खर हैदराबाद मोटरवे को M6 भी कहा जाता है और ये मंसूबा कराची लाहौर मोटरवे का ही हिस्सा है। इसे C पैक के तहत ही तामीर किया जाना था।